अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल और मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो तीसरा और आखिरी T20 जो है वो जारी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को और उम्मीद है आज न्यूजीलैंड को जो है वो वाइट वॉश करेगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया सेंसेशन और एशिया कप में टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत ज्यादा नजर आने वाली और स्पेशली सोशल मीडिया पर उसके बाद उनकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स वायरल हुई, पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी फैन रिजला रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कैसा लग रहा है आज फिर जो है वो तीसरा T20 आखिरी T20 पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने जा रहा है? क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से? ओह, बहुत अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह आज भी हम जीतेंगे। आई थिंक हम डिजर्व करते हैं क्योंकि हम पूरा टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत अच्छा खेले और माशाल्लाह से जब से हम न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं आई थिंक वी प्लेइंग एन अमेजिंग गेम, तो हम डिजर्व करते हैं जीतना। जी बिल्कुल जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम जब मैं आपको मिला, ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच था, तो आपने वो जो है वो बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन की क्योंकि उस दिन भी पाकिस्तान का आखिरी मैच था और पाकिस्तान जो है वो क्लीन स्वीप किया। आज भी आपका कहना है क्लीन स्वीप करेगा और इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तानियों की उम्मीदें हैं करेगा। रिजला, कैसा लगता है स्पेशली जब सोशल मीडिया पे और एशिया कप में आप यहाँ पे आई, कैमरामैन ने आपको बहुत ज्यादा फोकस किया पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान खासकर, और आप जब ग्रीन्स पहनती हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। किसको अच्छा नहीं लगेगा अपने मुल्क को आके रिप्रेजेंट करना और उसके लिए चेयर करना। मतलब ये तो इज्जत देने की बात है ना। जो हम हैं दुनिया में किसी कोने में भी चले जाएंगे तो पाकिस्तानी ही ना। तो यस, मेरे लिए तो ये बहुत ऑनर है कि टीम मेरी अच्छी खेले या बुरी खेले। देखो, सबके अच्छे दिन आते हैं, सबके बुरे दिन आते हैं। कोई टीम कहीं दफ़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं अपनी टीम से नाराज़ नहीं होती और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल किया। आप देखो, ठीक है, वी डिडंट प्ले दैट वेल, मैं एग्री करती हूँ इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अच्छी टीम नहीं है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, हमने क्लीन स्वीप किया उनको। अब न्यूजीलैंड की देखें, हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट? बहुत से लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया जब पाकिस्तान एशिया कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस। मुश्किल हमारा मुल्क में यही है कि जब हमारी टीम अच्छा खेलती है ना तो सब तालियां बजाते हैं और बेचारों की 2-3 मैच पूरे हो जाए तो सिर्फ गालियां पड़ी होती हैं। लेकिन वो भी एंड ऑफ द डे इंसान है, कोई फरिश्ते तो नहीं है कि हर दफा मैच जीत के ही जाएंगे। सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, पिछली दफा हमारी फील्डिंग में प्रॉब्लम थी, लेकिन ये कि माशाल्लाह इस दफा हमने बहुत इंप्रूव किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। रिजला, अगर बात करें आपकी फेम की, तो एशिया कप के बाद और स्पेशली जब सोशल मीडिया पे आपकी बहुत सारी पिक्चर्स और खासकर जब ग्रीन शर्ट में आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया पे, तो क्या फीलिंग्स थी? क्या कभी आपने सोचा था कि यहाँ तक मेरा स्टेडियम में आना मुझे यहाँ तक ले जाएगा? बढ़ जाएगा नहीं, ये कभी भी मैंने नहीं सोचा था। बड़े शौक से मैं पाकिस्तान इंडिया के मैच देखने आई थी, जो हम बचपन से देखते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बचपन से मुझे याद है, जितना मैं पीछे चली जाऊं, कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो पाकिस्तान रुक जाता है और सब टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं और मैच होता है। तो उसी तरह मैं आई थी पाकिस्तान को सपोर्ट करने। अब मुझे पता नहीं किसने तस्वीर खींची, वो कब वायरल हुई, कितने मीम्स बन गए। अच्छा भी बहुत लगा एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट डर भी बहुत लगा, कि क्योंकि मैंने हर मीडिया के प्लेटफॉर्म में यही बोला है कि सारी उम्र लग जाती है इज्जत कमाने के लिए और 1 मिनट लगती है इज्जत गंवाने के लिए। तो बस ये बहुत डर था कि बस अल्लाह मियाँ इज्जत बनाए रखे। और यू नो कि मेरे मियाँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने यही कहा हमेशा, आपने कभी कोई गलत काम ही नहीं किया। आप जब क्रिकेट देखने जाते हो, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर मेरे साथ होता है, तो मैं अपने मुल्क को सपोर्ट करने आ रही हूँ। अच्छे कमेंट्स भी बहुत थे, बुरे भी थे, जो मैंने पढ़े नहीं है लेकिन लोगों ने सुनाई मुझे बहुत है। तो घबराहट बहुत होती है, लेकिन लोगों को एक सेकंड भी नहीं लगता किसी के ऊपर उंगलियां उठाने के लिए। भाई, मैं इधर मैच देखने आई हूँ, मैंने किसी को नहीं बोला तो कि मेरी पिक्चर खींच लो। लेकिन यह है कि इन द फ्यूचर भी आऊंगी और इंशाल्लाह होपफुली सारी नेगेटिविटी को एक पॉजिटिविटी में तब्दील कर लूंगी। और कभी कुछ जो है वो आपको अपने पेरेंट्स से, हस्बैंड से, फैमिली से पूरी सपोर्ट रही? कुछ कभी उन्होंने कहा हो कि नहीं जी आपकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं, ये अच्छा नहीं है, ये वो? जैसे बहुत से बुरे कमेंट्स भी जो है वो सोशल मीडिया पे हुए, बहुत से बुरे मीम्स भी बने यहाँ पर, जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुए। तो उसी को लेके फैमिली ने कभी जो है आपको मना किया हो या आपको डिस्करेज किया होगा, या उन बैड कमेंट्स ने आपको डिस्करेज किया हो?
नहीं, देखो अफ़सोस तो होता है कि जब कोई, मैंने जैसे आपको बोला मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई तो सुना ही देता है। लेकिन मैंने बड़ी सोच समझ के ये बात की थी। मैंने इस्तिखारा भी निकाला था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अल्लाह मियाँ मेरे लिए ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो मैं आइंदा से कभी मैच में ही नहीं जाऊँगी। लेकिन वो भी माशाल्लाह बिल्कुल सही निकला। एंड मेरे अब्बू एंड मेरे मियाँ दोनों ने मुझे यही कहा कि जब आप गलत काम ही नहीं कर रहे हो, आप या मेरे साथ होते हो या कोई फैमिली मेंबर आपके साथ होता है, आप कभी अकेली नहीं जाती, तो इसमें डरने की क्या बात है। आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड आई एम आउट हियर टू सपोर्ट माय कंट्री, सो दैट्स इट। रिजला, क्रिकेट के अलावा ऑन स्क्रीन बहुत से अब आपके फैंस भी हैं, बहुत से लोग आपको पहचानते भी हैं, आपको बाय फेस पहचानते हैं। इसके अलावा क्रिकेट फैन के अलावा जो है वो आप क्या हैं, किस शहर से बिलोंग करती हैं, क्या करती हैं आप, जो है वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं ये। अच्छा, मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा इस्लामाबाद में गुजरता है। मैं क्या करती हूँ, मेरी एक छोटा सा चैरिटी है जिसको मैं रन करती हूँ। उसमें अंडर प्रिविलेज स्कूल है उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बहुत सारी बच्चियाँ अडॉप्ट की हुई हैं। सो ये मैं अभी से नहीं करी, पिछले 5 साल से करी हूँ। लोगों को लगता है कि शायद अभी मेरी तस्वीर खींची और मैं लोग समझ रहे फेमस होने के बाद नहीं, लेकिन मैं ऐसे काम में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और इस पूरी फेम से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे किसी ड्रामे या फिल्म में नहीं आना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं पाकिस्तान को किसी पॉजिटिव लाइमलाइट में ला सकूँ, क्या वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो या जैसे इन जनरल पाकिस्तान के लिए हो। जैसे मैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए बहुत काम कर रही हूँ, उनका मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज वो हर साल जाते हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। डेफ रीच जो है वो एक और चैरिटी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उनके साथ बहुत काम कर रही हूँ। एंड तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सारी एक कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं एक पॉजिटिव तरीके से ढाल सकूँ और दूसरी चैरिटीज़ की हेल्प कर सकूँ अपने ज़रिए। सो दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू। सो अल्लाह करे इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मुझे इस मकसद में कामयाबी दे। इंशाल्लाह, वो तो आपने बता दिया। अगर शोबिज़ से, फिल्म इंडस्ट्री से, ड्रामा से कुछ ऐसी कोई ऑफर आती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगी? और सोशल मीडिया के अलावा जो है वो आप कह लें कि टेलीविजन स्क्रीन पे, फिल्म पे, बड़ी स्क्रीन पे आना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ड्रामे और मूवीज़ में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई रियलिटी शो हो जिसमें लोगों की असलियत दिखानी होती है या लोगों के दुख दुखड़े रोने होते हैं या उसके ज़रिए मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, तो यस, दैट इज़ दी ओनली थिंग जो मैं करूँगी। अदरवाइज़ फिल्मों ड्रामों में ज़रूरत नहीं है जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसी खुश हूँ। थैंक यू रिजला। चलें, बहुत बातें होगी, अभी थोड़ी सी क्रिकेट पे भी बात कर लेते हैं। आज का मैच तो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है और आपने खुद कभी क्रिकेट खेली है और कब से क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपका? क्रिकेट तो मैंने कभी भी नहीं खेली, एक बॉल भी नहीं फेंकी होगी आज तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बचपन से इंटरेस्ट है, बिकॉज जैसे मैंने कहा अगर आप पाकिस्तानी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल से 1-2% होंगे पूरे पाकिस्तान में जो क्रिकेट नहीं देखते होंगे। तो बचपन से क्रिकेट देखती आई हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर शोएब मलिक मुझे बहुत पसंद है। बाबर आजम इज़ प्लेइंग अमेजिंग क्रिकेट। हसन अली एज अ बॉलर इज़ अमेजिंग, अफरीदी इज़ अमेजिंग। एंड फिर हमारे कैप्टन हो गए सरफराज, हफीज़, इनकी एक्सपीरियंस भी हमारी टीम को चाहिए। सो यस, मुझे ये सब पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी क्रिकेट टीम ही मुझे बहुत पसंद है बस। बाबर आजम ने जो है वो आज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 1000 रन जो है वो 26 इनिंग्स में जो है वो आज पूरा किया है। फास्टेस्ट जो है वो 1000 है। और विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 27 पे किया है, इन्होंने 26 पे किया है। कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहेंगी बाबर आजम को और उनके फैंस को? मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह इज्जत दे और कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुँचाए और आप इसी तरह 50s और 100 मारे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। एंड प्लीज़ एवरीबडी सपोर्ट बाबर और उनके लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें करें। और सिर्फ बाबर के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको इज्जत बख्शे और अल्लाह उनको कामयाबी दे। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। ओह, दैट्स ग्रेट। अभी जो है वो आज लास्ट T20 है, थोड़े ही दिनों बाद, बल्कि आई थिंक दिसंबर, जनवरी है, फेब में फिर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 शुरू होने जा रहा है। क्या
आपके फैंस और क्रिकेट के फैंस जो है वो पाकिस्तानी आपको फिर टेलीविजन स्क्रीन्स में और इस स्टेडियम में देखेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जितना मेरे से हो सकेगा, जिन जिन मैचों में मैं आ सकूंगी, मैं जरूर आऊंगी, जरूर। और अगर किसी टीम जैसे बहुत सी टीम्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीम्स में हैं, उनमें से एज ए ब्रांड एम्बेसडर या आपको जो है वो ऑफर आती है तो किसी टीम्स के साथ रहना चाहें तो कौन सी टीम को आप लाइक करेंगी? देखो, मेरे लिए आईपीएल की सारी टीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज वो पाकिस्तान में क्रिकेट लेके आई हैं, ठीक है ना, और नया टैलेंट ढूंढने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं आईपीएल की सारी टीमों को ही सपोर्ट करती, हाँ सॉरी, पीएसएल की सारी टीमें ही, या सारी ही टीमें सपोर्ट करती हूँ। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी फेवरेट कौन है ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब मैं जिसकी शर्ट पहन के आऊंगी। ये तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, जिसकी शर्ट पहन के आऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच रिजला उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन, आज अगर पाकिस्तान क्लीन स्वीप करता है तो जाहिर बात है हर पाकिस्तानी को खुशी होगी, आपको कितनी खुशी होगी? और पाकिस्तानी क्रिकेट के जो फैंस हैं, एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? इंशाल्लाह हम आज जीतेंगे ही, और मुझे पूरी उम्मीद है आज भी जीत के जाएंगे। और बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, वो हारें या जीतें, प्लीज़ पाकिस्तान को सपोर्ट किया करें और उनके साथ चला करें और उनके लिए दुआएं मांगा करें, एंड जस्ट बी देयर फॉर योर टीम एंड फॉर योर कंट्री। थैंक यू सो मच रिजला उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। आपने रिजला की बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनी और मैच भी जारी है, आप लोग डेफिनेटली मैच भी एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो है वो टारगेट दिया 166 रन का न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी है और खुशखबरी की बात यह है कि 13 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो आज क्लीन स्वीप करेगा। तीसरे T20 में भी पाकिस्तान जो है वो शिकस्त देगा न्यूजीलैंड को। फिलहाल मुझे यहां से इजाजत दें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, और बाखबर रहने के लिए आप उर्दू पॉइंट भी विजिट करते रहें। फिलहाल अल्लाह हाफिज।